क्यों बार बार मुझे फोन कर रहे हो? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं करनी तुमसे बात। प्लीज दोरे शबा, एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूं? अच्छा, और नंबर ब्लॉक करने से क्या होगा? क्या मैं तुम्हें किसी और नंबर से कांटेक्ट नहीं कर सकता? क्यों करोगे? आखिर चाहते क्या हो? मैं तुमसे एक दफा मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं मिलना चाहती। मेरी तो शादी हो चुकी है ना। शादी तो तुम्हारी भी हो गई, वो भी मुझसे पहले, याद है ना? देखो, तुम्हारी कंप्लेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझसे एक दफा मिल तो लो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं अब तुम पर भरोसा कर ही नहीं सकती। देखो दोरे शबा, जो हुआ वो बहुत गलत था, और उसके बाद तुम मुझे अच्छा इंसान नहीं समझती, बुरा समझती हो। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। बस एक बार मुझसे मिल लो ना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यू हैव टू ट्रस्ट मी। मैं कुछ समझना नहीं चाहती अब। दुरे शबा, अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ? वालेकुम सलाम। बस गुजरते हुए तुम्हें देखा तो रुक गया। खैर मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम आओ, छोड़ देता हूँ तुम। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। इसमें इतना अजनबी बनने की क्या जरूरत है? कहा ना, मैं घर ही जा रहा हूँ, आओ। कितने दिनों बाद यूनिवर्सिटी आई हो? ठीक से याद नहीं है। यानी शादी ना होने का तुमने इतना बड़ा सदमा लिया कि पढ़ाई तक छोड़ दी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कॉल की थी वजी को, उसका फोन ऑफ जा रहा था। आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों परेशान होने की जरूरत नहीं है? हमसाई हो, हमारी दोस्त हो। मगर आपकी बीवी को ये बात हरगिज पसंद नहीं आएगी, और ना ही मैं पसंद हूँ। शायद हम अभी भी एक दूसरे को समझने के फेज में हैं। आई गेस थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन चला सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे कोई कंसर्न ना रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी बीवी मुझे गलत समझे। और आज तो मैं लोगों की वजह से आपकी गाड़ी में बैठ गई हूँ, आइंदा नहीं बैठूंगी। कहाँ से आ रहे हैं आप? ऑफिस से आ रहा हूँ, और कहाँ से आऊंगा मैं? झूठ, मेरे मुंह पर झूठ बोल रहे हैं आप। शहवार, हम आराम से कमरे में जाके इस बारे में बात कर सकते हैं। नहीं,
मुझे यही बात करनी है सबके सामने। इन्हें भी तो पता चले इनका भाई क्या करता फिरता है। क्या किया है मैंने? क्या कह रही हो तुम? साफ साफ बताओ मुझे। वाह, कितनी ढिठाई से सवाल पूछ रहे हैं ना। बेटा मुझे तो अंदाजा हो चुका होगा कि चोरी पकड़ चुकी हूं मैं। चोरी? कौन सी चोरी? पहेलियां क्यों बुझवा रही हो मुझसे? मावरा के साथ क्या कर रहे थे? मावरा के साथ? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे आपकी गाड़ी से उतरते हुए। मुझे कोई कहानी नहीं सुनी है, मुझे सिर्फ सच सुनना है। क्या कर रही थी वो आपके साथ? उसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी, बीच सड़क में खड़ी हुई थी वो। मैंने उसे सिर्फ लिफ्ट दी है। इतनी सी बात पे तुम? इतनी सी बात है? शहर में हजारों लड़कियां अपनी बस का, अपनी ट्रांसपोर्ट का इंतजार करती हैं ना। सबको क्यों नहीं लिफ्ट देते? सबको घर ले हैं। उनमें और उसमें फर्क है। वही फर्क तो जानना चाहती है। क्या फर्क है बता दे। भाभी मावरा घर के फर्द की तरह है। तुम ना अपने मामला संभालो, मेरे मामला में दखल देने की जरूरत नहीं है, समझा लो इसे। और तुम सुनो, तुम्हारा शौहर जब फिरेगा ना किसी लड़की को गाड़ियों में लेकर, फिर पूछूंगी तुमसे। बिला वजह बात का पतंगर बना रही दुरे शहवार। मैं पतंगर बना लूं या आप मेहरबान हो रहे हैं मावरा पर? ऐसा तुम सोच भी कैसे ले? तुम किसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? अभी मैंने बोला ही कहाँ है? अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने। अभी बोल कर आती हूँ और आकर आपकी खबर लेती हूँ। दुरेशवार रुको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम्हें देर हो गई बेटा? जी वो बस नहीं मिल रही थी तो वलीद। हाँ बताओ अपनी माँ को। क्या वलीद? क्या बताने वाली थी मेरे शौहर के बारे में? मैं बता रही थी कि बस नहीं मिल रही थी तो वलीद ने मुझे पिक करके ड्रॉप कर दिया। तुम्हारा मंगेतर अगर तुमसे शादी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है तुम मेरे शौहर पे डोरे डालोगी। ये कैसी बातें कर रही हो शहवार तुम? मुझसे सवाल नहीं करे, अपनी बेटी की हरकतें देखें। शहवार बहुत हो गया, चलो अब। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी तो शुरू हुआ है। तुम बताओ लड़की, क्या चाहती हो? मेरे शौहर से शादी? ये मेरी बच्ची पे किस किस्म के इल्जामात लगा रही हो तुम? आंटी आंटी आई एम रियली सॉरी। जरूर इसे कोई ना कोई गलतफहमी हो गई है शहवार। तुम कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे सब दिख रहा है। मुझे बार बार इन लोगों की फैमिली को सपोर्ट करना, बार बार इस लड़की का मुंह उठाकर मेरे घर आ जाना, और अब तो पिक एंड ड्रॉप देना शुरू कर दिया आपने। है कौन ये? लगती क्या है ये? शहवार तुम हमारे अच्छे ताल्लुकात पे शक कर रही हो। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। भाभी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ज्यादती करिए मावरा के साथ, हम सालों से जानते हैं इस फैमिली को। हाँ तो फिर इसी को अपनी भाभी बना लेना था। मेरे घर रिश्ता लेकर क्यों आए? मेरे साथ क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो? मेरी जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो तुम लोग? चुप कर जाओ, जो मुंह में बोले चली जा रही हो तुम। अभी तो कुछ कहा ही नहीं है मैंने। आप बताएं मुझे क्या रिश्ता है इसके साथ जो आप इसके ड्राइवर बने हैं? शहवार चलो बस। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे पहले इससे पूछने दे, ये आपकी क्या लगती है? शहवार जो पूछना है मुझसे पूछो, चलो बस चलो। मेरे शौहर से दूर रहो, नीच लोग। बस दुरेशवार बस। तुम्हें जितना बोलना था तुम बोल चुकी हो, उसके आगे मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मुझे भी जितना लड़ना था ना लड़ लिया मैंने। लेकिन एक और बात, अगर वो दोबारा आपके साथ नजर आई ना, अभी तो सिर्फ बात करके आई हूं, अगली बार उसका मुंह तोड़कर आऊंगी। खड़े होकर मुंह देख रहे हैं मेरा सब। आयमा एक कप चाय प्लीज। जी भाई। और वो तुम्हें कार चाहिए थी ना, तो उसकी तरफ जाने के लिए तुम ले जाना बेशक करो। हाय माँ बहुत अच्छी लड़की, खामखा दुर्रे शहवार उससे खार खाने लगी। हाँ लेकिन दुर्रे शहवार की जो तशवीश है वो भी वजह है भाई। वट्टे सट्टे की शादी में मसाइल तो होते हैं ना। अरे भाई
हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा और हम इस बात को इस तरह देखेंगे ही नहीं। हाँ तो ये बात दुर्रे शहवार को समझाए ना, क्योंकि मुझे महसूस हो गया था कि वो इस रिश्ते के हक में नहीं है और उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो इस रिश्ते को ना होने दे। हाँ ये बात तो मैंने भी महसूस की, लेकिन वजह समझ नहीं आई। अरे वजह होगी तो समझ में आएगी ना, बिला वजह इतना बुरा मत सोचो। और एक बात बताओ, क्या दुर्रे शहवार की आदत का तुम लोगों को पता नहीं है? पता है ना, हर बात में वो अपनी मनमानी करती है। तो फिर बाबा मैं अम्मी से पहले जिक्र कर चुका हूँ, दुर्रे शहवार का नंबर ऑफ था तो मुझे मजबूरन आयमा को कॉल करनी पड़ी। बस दुर्रे शहवार ने इस बात को बुनियाद बनाकर आयमा के साथ बहुत मिसबिहेव किया है। नहीं बाबा, बात मनमानी की नहीं है, बाकायदा मुखालफत है। अब बताएं भला, ये इतनी बड़ी बात है कि दुर्रे शहवार को आयमा से बात करनी पड़ी? हाँ इतनी बड़ी बात है तो नहीं, और वैसे भी अब तो रिश्तेदार हैं हम लोग उनके। यही तो बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम उन लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम दुर्रे शहवार में है। खामखा उसने वलीद के घर वालों के साथ बैर बांध लिया है। बेवकूफ कहेंगी, सबके साथ अच्छे इखलाक से पेश आती तो वलीद जितनी इज्जत पाती हो। अच्छा बस बस कर दो, बेटी है वो, समझा दूंगा मैं उसे। आपकी बेटी की हरकतें ही ऐसी, अरे भी इतना भी ख्याल नहीं करती कि ससुराल का मामला है। कुछ दिन में मैं खरीदारी कर लूं, फिर अच्छा मौका देकर वली से रिश्ते की बात कर लेंगे। ठीक है। भाई चले गए? जी काफी परेशान भी थे। देख लिया ना तुमने किस तरह से इस घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। मुझे तो भाई के लिए बुरा लग रहा है, उन्होंने तो कभी किसी से भी गलत बात नहीं की। मगर भाभी ने तो भाई को ही कठेरे में खड़ा कर दिया। कितने शर्मिंदा हो रहे थे वो। सिर्फ भाई शर्मिंदा हो रहे थे, मावरा की अम्मी, हम सब शर्मिंदा हुए। इससे तो लाख गुना बेहतर था भाई की कभी शादी ना होती। आहिस्ता बोलो, हमारी भाभी मोहतरमा ने सुन लिया ना, रात को एक नया झगड़ा होगा। या अल्लाह, कितने अरमानों से भाई की शादी की थी, सोचा था भाई का घर बच जाएगा, मगर ये नहीं सोचा था कि भाई का घर बसेगा तो हम बिखर जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी, अल्लाह ना करे हम कभी बिखरें। देखिए मैं जानता हूं थोड़ा वक्त लगेगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई हर चीज संभाल लेंगे। काश नहीं, यकीनन। हम लोग को याद है जब मामा बाबा इस दुनिया से गए थे, घर बिल्कुल वीरान हो गया था। कुछ दिन तक तो ऐसा लगता था जैसे सर पे से आसमान ही उठ गया। मगर फिर भाई ने सब संभाल लिया था। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा वक्त है, मैं जानता हूं कि भाई हर चीज ठीक कर दे। अब तुम दोनों रिलैक्स हो, ठीक है? मुझे अपने घर भी जाना है। किस तरह से इस घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। इससे तो लाख गुना बेहतर था भाई की कभी शादी ना होती। आहिस्ता बोलो, हमारी भाभी मोहतरमा ने सुन लिया ना, रात को एक नया झगड़ा होगा। तो तुम भाई बहन इस तरह से मुकाबला करोगे मेरा? हाँ, इस तरह एक होकर मजबूती से? भाई ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल किसी भी तरह की हो मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए बाकी सब बाद में, पहले इस मुश्किल को हल करती हूँ।
खुशी। बेटा कायनात तुमसे मिलने आई। मावरा प्लीज हो सके तो हम सबको माफ कर देना। इसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है कायनात, गलती मेरी थी। मुझे वलीद के फोर्स करने पर नहीं बैठना चाहिए था उसके साथ, जबकि कई बार मैं दुरे शहवार का बुरा रवैया देख चुकी हूँ। इसी बात की तो माफी मांगने आई हूँ तुमसे। चाहती तो मैं थी कि भाभी की नजर में भी तुम्हारी इज्जत करवा पाऊं, मगर हमसे बहुत अलग हैं। कुछ ज्यादा ही अलग है। पता नहीं वलीद को किस गुनाह की सजा मिल रही है, वरना वो वैसी बीवी का हकदार नहीं था। मैं भी पछता रही हूँ आंटी। भाभी मेरी पसंद थी। घर वालों के सामने अपना भरम रखने के लिए उनका टॉपिक इग्नोर करती हूँ। मत रो बेटा, इसे अल्लाह की आजमाइश समझो, वरना वलीद तो एहतराम में किसी के सामने नजरें तक नहीं उठा के बात करता, और उसकी बीवी की जबान, अल्लाह उसे अपनी पनाह में रखे। वैसे हमें तुम लोगों से ना कोई शिकायत, कोई गिला नहीं है। अलबत्ता मैंने मावरा को समझा दिया कि आइंदा ऐसा मौका ना दे। बस तुम लोग खुश रहो, यही मेरी दुआ है। भी मैं शर्मिंदा हूँ। खैर, थैंक यू आंटी। मुझे चलना होगा, असद गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं मेरा। अरे बताया क्यों नहीं तुमने? असद कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जाओ बेटा जाओ, शाबाश। तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो भाई आप कहाँ हैं? मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ, अभी तक आप घर नहीं आए। आप ठीक तो है ना? एक सांस में इतने सवाल। सॉरी भाई, वो एक्चुअली मैं परेशान हो गया था। आप यूजुअली इस टाइम पे घर आ जाते हैं ना? आता हूँ, मीटिंग के बाद वॉक का मूड बन गया था। ओहो चले कोई नहीं भाई, आप बस जल्दी से आ जाएं घर। एक्चुअली आयमा ने कहा था उसने आपके लिए डिनर में कुछ स्पेशल बनाया, तो आप घर पे ही खाना खाएगा। ओके ओके बाय। भाई आप आ गए? आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवा रही थी। तुम्हारी भाभी ने कहा है क्या? आपके बगैर कैसे खा सकती थी? क्या हुआ है, सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? गुस्सा था उतर चुका है अब। और आयमा तुम मावरा से कह देना आइंदा मेरे शौहर के साथ नजर ना आए। मोहब्बत करती हूँ आपसे, पोजेसिव हो गई थी। लेकिन दुरे शहवार तुम। अब बात खत्म कर रही हूँ ना मैं। और छोटे तुम्हें क्या हुआ है? तुम दोनों भी अपना मूड ठीक करो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आयमा प्लीज खाना लगवा दो, बहुत भूख लगी हुई है। और आप तो चले ना, चल के फ्रेश हो जाएं। चलें 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 चलें।
की डार्क सर्कल्स, आंखें कितनी थकी थकी सी रहने लगी जब से तबीयत खराब हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो भालू बन जाऊंगी। पर डॉक्टर कैसे ढूंढूं जो मुझे इस मसले से छुटकारा दिलाए। शहवार, जी एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट रखी है तुम्हारे लिए। उसके पास रेगुलर चेकअप के लिए जाना होगा। तुम्हारा बेबी का ख्याल रखेगी वो। ठीक है। कहाँ फंस गई, पता नहीं क्या शौक चढ़ा इस आदमी को अपने जैसा बच्चा देखने का। काश कोई ऐसा हल मिल जाए जिससे ऐसे लगे कि खुद ही सब खत्म हो गया है। बीबी जी, आपके घर वाले आए। इतनी जल्दी आ गए? अभी तो मैंने कुछ प्लान भी नहीं किया था। ठीक है, उन्हें बैठाओ, हम आ रहे हैं। जी। शुक्रिया। नहीं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक है, बैठे। भाई भाभी, मैं चाय बना दूं? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं बना लेती हूँ। श्योर। मुझे लगा आपको फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अरे बेटा, अब ये घर दूरे शवार का है, वो देख लेगी। तुम आओ मेरे पास बैठ। जी। वैसे अम्मी, आप लोगों ने आने से पहले बताया नहीं हो, अचानक ही आ गए। बेटा, आज छुट्टी का दिन था, सोचा सब घर पर होंगे। क्यों, क्या बात, तुम लोगों को बुरा लगा? नहीं नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। आपका अपना घर है, अब जब चाहे आ सकते हैं। फ्रेश हमार तो वैसे ही बस। नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि अम्मी अगर आने से पहले बता देती तो मैं और एहतमाम करवा लेती ना, कुछ और भी बनवा लेती आप लोगों के लिए। बस इसीलिए नहीं बताया कि कहीं आप लोग तकल्लुफ में ना पड़ जाए। तकल्लुफ में तो हम पढ़ चुके हैं। आयमा ने मुलाजमा को बिरयानी और कोरमा बनाने को कह दिया था। अरे वाह, माशाल्लाह, बड़ी सलीकामंद है मेरी बच्ची। रहने दे अम्मी, इसमें कौन सा सलीका चाहिए। मुलाजमों को कहकर खाना बनवाना था, उन्होंने ही बनाया है सब। शहवार बेटा, ये भी सलीका ही होता है कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल लिया जाए। जी बस अम्मी अब्बा के जाने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कायनात पे आ गई थी। फिर उसने अपने साथ आयमा को भी सिखा दिया। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। और तैमूर, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस 2 हफ्ते पहले प्रमोशन हुई है और अगली प्रमोशन तक इंशाल्लाह गाड़ी भी मिल जाएगी। भाई वाह, है तो बहुत बहुत मुबारक हो। इट्स क्वाइट कमेंडेबल। अल्लाह के फजल से बहुत मेहनती है। अब देखो ना, चंद ही महीनों में कितनी तरक्की करी। माशाल्लाह। अब कमी है तो अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आप चलें मेरे साथ। अरे रखे ना, चलें आ रहे हैं हम लोग, चलें। क्या हुआ? तुम मुझे सबके दरमियान से यहाँ क्यों लेकर आई हो?
आप लोग किस इरादे से आए यहाँ पर? तुम्हें बताया तो था। अम्मी यानी मेरी पसंद नापसंद की कोई परवाह नहीं है आप लोगों को? नहीं, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक शादी की। अब तैमूर की शादी, तो फैसला भी उसी का रहेगा। अम्मी मैं बता दूं आपको, ये वट्टा सट्टा नहीं होने दूंगी मैं। तुम्हें पूछ कौन रहा? जिसे पूछने आए हैं उसी से पूछे। और हाँ, अगर तुमने अपना घर बिगाड़ना है ना, तो शौहर के सामने अपना मुंह खोल लेना। मैं अपने बेटे की पसंद को कभी नहीं टालूंगी। तो ये घर बसाने वाली धमकियों से ना तंग हो गई मैं। क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ बेटा, एक बात का मशवरा करना था। दरअसल दुरे शहवार चाहती है कि आयमा को अपनी भाभी बना ले। जी? बेटा दरअसल तैमूर के लिए आयमा हमें बहुत पसंद आई है। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन आयमा को हमारे घर में खुशियां बहुत मिलेंगी। हाँ बेटा, हम आयमा को बहू नहीं बेटी बना कर रखेंगे, जिस तरह तुम लोगों ने दुरे शहवार को रखा हो। बेटा उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बात बुरी नहीं लगी होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। शहवार की निस्बत से मैं आप लोग की बहुत इज्जत करता हूँ, और तैमूर एक बहुत भला लड़का है, बहुत काबिल है। बस इसलिए थोड़ा हैरान हूं कि शहवार ने कभी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। हाँ, क्योंकि मुझे जवाब पता था ना आपका। मैंने तो अम्मी लोगों को मना भी किया था कि रहने दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये लोग आ गए बिना बताए, वो भी, और बात भी कर ली है। मैं आपकी इस ख्वाहिश की दिल से इज्जत करता हूँ, मगर मुझे आयमा और अपने बहन भाई से मशवरा करके ही आपको बताना होगा। हाँ बेटा, बिल्कुल। तुम बहन भाई मिलकर बैठो, सोचो, समझो और तसल्ली से जवाब दो। जाहिर है बच्ची की जिंदगी का मामला है। जी। बस मैं एक बात कहने की जसारत करूंगा। मैं अपनी और पूरी फैमिली के सामने वादा करता हूं कि हमारा रिश्ता पूरी तरह मिसाली होगा। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और कभी आयमा को यह महसूस नहीं होने दूंगा कि वो बड़े घर से छोटे घर में गई है। भाई कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए। अब घर छोटा है तो छोटा ही लगेगा ना। वैसे भी मुझे तो ये रिश्ता समझ ही नहीं आता, ये तो वट्टा सट्टा हो जाएगा। दुरे बिल्कुल भी नहीं, और ना ही हम ये रिश्ता किसी शर्त के तहत जोड़ने आए हैं। हाँ बिल्कुल, ये वट्टे सट्टे की फजूल सी जो रस्म है, उससे रिश्ते का क्या ताल्लुक है? और जब ताल्लुक नहीं है तो उसकी बात करने की क्या जरूरत है? ये तो खालिस पसंद और खुशी का रिश्ता होगा। बस इंशाल्लाह जल्दी जवाब देंगे आपको। और मुझे उम्मीद है कि खैर का जवाब होगा। इंशाल्लाह जो दोनों खानदानों के लिए बेहतर हुआ वही होगा।
आप प्लीज लेना। तैमूर तुमने कुछ लिया ही नहीं, लो चाय लेना प्लीज। मैं रांझा हुआ प्यार में ओ ढोलना, अब साथ मैंने तेरा नहीं छोड़ना, बस तेरा जिक्र हो, तेरी ही बात हो, आए ना। एनी प्रॉब्लम? वो एक्चुअली टायर पंक्चर हो गया था, मैंने कोशिश की मगर मुझसे हुआ नहीं। कैन यू प्लीज हेल्प? या श्योर। साजना पक्कियां निभाने तेरे साथ सजन, इश्क में रहना तेरे बदन, मेरे रांझना। आई एम सो सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। इट्स ओके। मैं अपनी और पूरी फैमिली के सामने वादा करता हूँ कि हमारा रिश्ता पूरी तरह मिसाली होगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम मेरे भाई को सोचकर मुस्कुरा रही हो तो बेकार है, क्योंकि तुम ना मुझे भाभी के रूप में कभी पसंद नहीं हो। ये बात आपको अपने घर वालों से करनी चाहिए थी। क्या मैं ये समझूं कि आपकी बात को गैर अहम समझकर सुना ही नहीं गया? तुम फिलहाल उस बात को अहमियत दो जो करने में यहाँ आई। मैं बिल्कुल भी पाबंद नहीं आपकी कोई भी बात सुनने की, और वैसे भी आपके या मेरे इकरार या इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होगा तो वही जो मेरे भाई चाहेंगे। और अगर भाई को मेरा रिश्ता तैमूर से मंजूर हुआ तो मैं खुशी खुशी हाँ कह दूंगी। और अगर उनको नामुनासिब लगा तो मैं इनकार करने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। चाहे मुझे दुखी क्यों ना हो। अरे वाह, कुर्बानी का जज्बा तो देखो। आई एम इम्प्रेस्ड। अगर तुम वलीद की इतनी अच्छी बहन हो तो मेरे भाई से राब्ते क्यों बढ़ाए? गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं आप। पर वैसे भी मुझे आपसे सही की तवक्को भी नहीं, क्योंकि मैं तुम जैसी दोगली नहीं हूँ, जो बात करती हूँ मुंह पर करती हूँ। ये अच्छा है, पहले राहो रस्म बढ़ा लो, फिर जब घर रिश्ता आ जाए तो भाइयों के सामने शरीफ बन जाओ। किसी को पसंद या नापसंद करने से इंसान बुरा नहीं होता। बुरा होता है तो अपने अमल से, और खुदा का शुक्र है कि मैंने ऐसा कोई अमल नहीं किया। अलबत्ता आपको खुद पर गौर करना चाहिए।